अच्छा कौन साहब ये बताइएगा कि मेडिसिन के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी कीमतें बहुत हाई हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा कीमत में मेडिसिन मिलती हैं। आम लोग तो गरीब आवाम तो ले ही नहीं सकती है मेडिसिन। देखिए, आपने बात कही कि मल्टीनेशनल और नेशनल जो कंपनीज है हमारी मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अब हमारे बहुत ही एनर्जेटिक जो कि कराची के मेयर भी रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो उसके फेडरल मिनिस्टर हैं, और अभी हाल ही में जो है फेडरल एफपीसीसीआई में आए थे, तशरीफ लाए थे, और वहाँ पे भी मैंने यही क्वेश्चन किया कि जनाब ये जो दवाओं की कीमत बढ़ रही है, दवाओं की कीमत देखें, एक काम जो हर आदमी को तो ये कहीं नहीं होगा कि वो इंश्योरेंस से ले रहा होगा, उसको कि कंपनी में वो उसका होगा, हर आदमी को कोई मेडिकल फैसिलिटी मुहैया नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब दवाइयों की कीमत कोई बढ़ाता है, उस कंपनी को तो छोड़े नहीं, उसके सीईओ को तो जेल में डाल दें। हुकूमत ने अगर उस दवाई की कीमत में इजाफा किया उनके कहने पे, तो फिर हुकूमत भी जिम्मेदार है। क्योंकि देखें, एक तो ये कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर, ये कनाडा में आप चले जाएं कि सारी सेहत की जिम्मेदारी जो है हुकूमत ने ली हुई है। आप बीमार हो जाएं तो हुकूमत कहती है पूरा खर्चा, बल्कि अगर कोई उसका देखभाल करने वाला भी नहीं है, तो हमारी एक दोस्त की वालदा बीमार हुई तो वह मान चला देखभाल करने के लिए भी 24 घंटे उसको उनकी वालदा की टेक केयर करने के लिए भी बंदे भेजे। मगर यहाँ पे निज़ाम दूसरा है। एक तो ये कि तमाम सूबों में जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना, ये क्यों बने थे हेल्थ केयर कमीशन? ये हमारे मुतालबे पे बने थे कि जो ये क्या थे, जो हॉस्पिटल थे, जो क्लिनिक थे, ये अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे थे और रजिस्टर्ड नहीं थे, अताई डॉक्टर्स बहुत थे। यहां पे क्या हुआ, जब ये कमीशन बन गया तो इनको रजिस्टर करना चाहिए, एक एक क्लिनिक रजिस्टर्ड हो, एक एक डॉक्टर जो उनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर है, कोई अताई डॉक्टर नहीं है। आज भी देखें कि आप बहुत सारे केसेस आते हैं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मर गया, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अब तो मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में देख के आया, उन्होंने कहा जी आप उधम ना करें, अगर आप करेंगे तो हम आपके पेशेंट को भी निकाल देंगे। भाई आप एक तरफा बोर्ड नहीं लगा सकते, आप जो है दो तरफा बोर्ड लगाएं, और उसमें क्या है, आपको कोई शिकायत है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, उसके साथ करें। मैं समझता हूं कि ये जो पेशेंट का एक देखें, चाहे वो कोई भी पेशेंट है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो गरीब आदमी हो, बीमार हो जाए अपनी जिंदगी में, ये नहीं कह सकता कि मैं बगैर बीमार किए, बीमार हुए मर जाऊंगा। बीमारी आएगी, और बीमार होता है, चाहे वो छींक आए, चाहे वो नज़ला जुकाम हो, चाहे कुछ ना कुछ उसके। मगर हमारे यहाँ सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने जो उनकी बातें सुनी है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की, बेहतर तरीके से वो काम करना अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बहुत बड़ा माफिया है मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप भी सुन लें, आपको भी ये ऐसा टोपी ड्रामा करेंगे, और खुसूसी तौर पे ये देखें कि इनकी कंटेंट्स, इसकी जो दवाइयां हैं, ये क्या दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ खाने का पाउडर खिला रहे हैं। दवाइयां आप देखिए ना कि एक दुबई से आ रहा है बंदा, वो कहता है कि मैं पैनाडोल ले लूँ एयरपोर्ट पे से। भाई क्या पैनाडोल यहाँ पे नहीं मिलती? वो इसलिए लेके आता है कि वहाँ की पैनाडोल वो काम करती है, और यहाँ की पैनाडोल 6 खा लो वो काम नहीं करती। तो ये इसका स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती यूरोपियन कंट्रीज में हमारी दवाएं जो है अमेरिका क्यों नहीं लेता? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होगा, और कुछ जातियां होंगी, उस पर मुझे मुबालगा राय नहीं करनी चाहिए, वो हुकूमत भी बताए कि कितनी दवाएं जाती हैं, और कोई फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन भी बताए। आज हम पाकिस्तान हेल्थ केयर सबमिट करने जा रहे हैं 5वां। आप यकीन करें कि इसलिए इसमें ये लोग दिलचस्पी नहीं लेते कि ये इनके ऊपर हम नहीं छोड़ते। हम तो पूछते हैं अगर तुम काम करोगे हम तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे,
अगर तुम्हारी, क्योंकि हम कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं, और तुम्हारी जो दवाइयाँ हैं कौन खरीदता है? ये हमारा पेशेंट खरीदता है, हमारा हमारा कंज्यूमर खरीदता है। महंगी तरीन दवाइयाँ जो एक यानी एक जंप ऐसा 1 रुपये 2 रुपये का नहीं है, 400-400 रुपए दवाइयों की कीमत में इजाफा करते हैं। शर्म नहीं आती है? कहाँ लेके जाओगे ये पैसा? मिट्टी में मिल जाएगा। तुम अपने साथ क्या एयर कंडीशन लेके जाओगे? क्या तुम अपने साथ वहां पे ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज लेके जाओगे? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, और एलानिया कहता हूं, क्योंकि ये पहले आपको पता है, ये आप एक और आप भी आपने सुना होगा, जो कि इंग्लैंड से किसी ने भेजा, कि जो फार्मास्यूटिकल का 90%, बीबीसी की रिपोर्ट है कि 90% फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले जो है वो डॉक्टरों को जो है कमीशन देते हैं। डॉक्टरों को कमीशन इसलिए देते हैं, दवाई एक असर करती है और 8 दवाइयाँ और लिखते हैं ताकि उनकी दवाइयाँ बिकें, और डॉक्टरों को कमीशन एजेंट बना दिया, मसयाई से हटा दिया उनको। मैं समझता हूँ कि जितने डॉक्टर सुन रहे हैं, मैं जो डॉक्टर्स हैं मैं उनको सलूट भी करता हूँ, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, मगर जो डॉक्टर्स कमीशन एजेंट बन गए, जो डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी से कमीशन ले रहे हैं, मैं नालत भेजता हूं ऐसे डॉक्टरों पे, और मैं कहता हूं अपनी जिंदगी और आखिरत खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ये रिश्वत पुलिस वाला ले लेता है तो उसका रिश्वत काउंट होती है, ये भी आप रिश्वत ले रहे हैं। ये जाता है कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं तो वो भी वो कंपनी के हिसाब से दी जाती है कि भाई, और एक ही मेडिसिन, यानी कि अगर आप बीमार हैं तो उसी की एक दवा दे दें, वो एक दवा नहीं देते हैं, उसके अंदर 6-7 मेडिसिन होती हैं जो एक ही चीज़ को ऑपरेट करने के लिए होती हैं, कि यानी उसका इलाज करने के लिए हम लेते हैं। तो डॉक्टर्स के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है कि वो जो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो एक मेडिसिन लिख दें, तो वो 6-7 मेडिसिन लिख के देते हैं, जिनका जो इलाज है, जिससे होता है, जिनसे फ़ायदा होता है, वो वही काम करती हैं दवाइयाँ, कि जो एक टैबलेट करेगी। बिल्कुल आपने बात सही कही है। ये बात ये है कि देखें, डॉक्टरों को पता है कि 6 दवाओं में से एक दवा वो काम करनी है, और लिखना मैंने 6। अब 6 दवाएं क्यों लिख रहा है? क्या वो प्रिस्क्रिप्शन, क्या उसका पेन जो है चल रहा है? नहीं, उसका दिमाग में चल रहा है। उसका दिमाग क्या चल रहा है कि मैं ये 5 दवाएं जो ज़्यादा लिख रहा हूँ, इसमें मेरा जो है कमीशन कितना बनेगा। अब कमीशन सिर्फ दवाओं से नहीं ले रहा, आपको वो टेस्ट लिखता है, मेडिकल टेस्ट। लिबॉर्ट्रियाँ खुली हैं, जगह जगह लिबॉर्ट्रियाँ खुल गई हैं। इस शहर में मशरूम गुरूत हुई है लिबॉर्ट्रीज की, मेडिकल लैब्स जिसको कहते हैं, कि वो आपका वो यार नहीं, टेस्ट करा के लाओ, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ, जाओ जल्दी जाके टेस्ट कराओ। मसला कुछ नहीं है, मसला है कि उसका कमीशन कहाँ गया। अब आपका एक और मिसाल भी दूं, अगर कैसे आपका कोई अजीज बीमार हो जाए तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास चली गई, उन्होंने कहा जी ओह मुझे तो लग रहा है कि आपके किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका जो है वो अगर टांग का में वो खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो गया है, नहीं मैं खुद चलूँगा, आपका जाके ऑपरेशन भी कराऊंगा। अब वो आपके साथ हमदर्दी क्यों कर रहा है? आप कह रहे हैं तो मेरा फैमिली डॉक्टर है, कितना टाइम निकाल रहा है, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर क्या कर रहा है? वो उसके पास हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले गया, उससे बोला देखो भाई मैं ये लेके आया हूँ, तेरा कितनी बनती है तुम्हारी फीस, ऑपरेशन करने के साथ कितनी बनती है, तुम्हारा एनेस्थीसिया की कितनी बनती है, टोटल तुम्हारे पास सपोज बन गए 60,000 या 1,00,000 रुपए, तो यार इसमें जो है मेरे 80,000 रुपये और डाल देना, 1,80,000 रुपये का इस पेशेंट को बिल देना, क्योंकि मैं लेके आया हूँ, 1,00,000 तेरे और 80,000 मेरे। वो हमदर्दी नहीं कर रहा आपके साथ, वो कोई रिश्तेदार नहीं है, चचा नहीं है, मामू नहीं है, और आजकल तो चचा मामू भी जो है बगैर मतलब के आपके साथ नहीं खड़े होते। कोई दोस्त ही एक ऐसा होगा, 5 दोस्तों में से कोई एक आदमी ऐसा होगा जो कि आपका हकीकी मायने में दोस्त होगा। इस वक्त की बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें सारा माशरा जो है सिवाय ये माया के पीछे भाग रहा है। माया समझती है ना कि माया क्या है? हर आदमी, हर शोबे का आदमी वो माया के पीछे पड़ा हुआ है कि उसको कहीं से पैसा मिल जाए, दुर्क मिल जाए। ये नहीं देख रहे जिंदगी कितनी है भाई। अब भाई कितनी जिंदगी लिखवा के ला रहा है, 200 साल की या 100 साल की, पता ही नहीं है कि जाना कब है, मगर काम करना है हमने 1000 साल वाले।
1000 साल का हम सरमाया जमा कर रहे हैं, गाड़ियां भी लग्जरीज होनी चाहिए, हमारे पास लग्जरीज बेंगलूज भी होने चाहिए, पूरा घर मेरा जो है जब मैं घर में दाखिल हूँ तो गोल्डन उसमें नजर आए, मेरे पास 6 गार्ड भी होने चाहिए और 4 गार्ड तो मेरे साथ उसमें भी चलने चाहिए। अरे क्या है ये जिंदगी? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दुनिया की हकीकत को समझो। दवाइयों का जो सिलसिला है ये खुद मिनिस्टर साहब ने बताया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब FPCCI में बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जाली दवाइयों का एक बड़ा जाल जो वो है वो बेचने वाले उनका एक जाल बिछा हुआ है। और वो एक इसके लिए ऐप लेके आ रहे हैं कि आप जो है जब वो दवाई आप लेंगे तो आपके पास वो हमारी दवा रजिस्टर्ड होगी और हमें पता चल जाएगा कि जाली है कि नहीं है, और ये फौरी तौर पे वहाँ पे उसके पास आप रिपोर्ट कर सकते हो, नंबर देंगे। इसी तरह हमने कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे साथी थे, उन्होंने एक ऐप बनाई है। मैं भी वज़ीर सेहत को बताता चलूँ कि उन्होंने कहा एथेंटिक, उसका नाम रखा था हमने एथेंटिक, कि आपने वो दवा जैसी देखेंगे उसके ऊपर फौरन आ जाएगा कि एथेंटिक है या नहीं, जाली है नहीं। इसको निज़ाम को राइज करना होगा ताकि ये जो मल्टी मिलियनर बनते रहे हमारे सामने जो मतलब अल्फाज अदा करता चलूँ कि जिनके पास सरमाया ही नहीं था, उन्होंने जब अपनी ये दाग बिल डाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, कुछ चंद मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उसके साथ कुछ नेशनल कंपनीज भी आई, या किसी ने मल्टीनेशनल कंपनी का नाम इस्तेमाल किया, उसके नाम को चलता हुआ खरीदा। तो आप ये देखिए कि वो जो थे वो आज मल्टी बिलियनर लोग हैं। एक ही धंधा था उनका, एक ही धंधा, दवाइयां फरोख्त की, मेडिसिन फरोख्त की, डॉक्टरों को लगा दिया कि ये दवा बेचो, वो दवा बेचो। फार्मूला क्या है हम बताते रहे कि भाई देखें ये मल्टीनेशनल का फार्मूला ये है, लोकल कंपनी का भी फार्मूला ये है। तो आप डॉक्टर नहीं बता रहा कि भाई मल्टीनेशनल का लोगे तो ये होगा फायदा, फार्मूला ये इसका ले लो सस्ते में मिलेगा, नहीं, उसको दवाइयां बेचने में लगा दिया, कमीशन एजेंट बना दिया। मैं अब ये जो है जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि आपके अंदर अगर कोई है और ये डॉक्टर्स अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन जो है वो इनको इंडोर्स करे और उसकी वो भले ओरिजिनल कॉपी न लगाएं कि डॉक्टर जब बैठा हो, और उसके ऊपर एक सख्त तरीन कानून बनाए कि आपने, और मैं आपको बताऊंगा हमने कंज्यूमर कोड बना दिए हैं। हमने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ जो है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से पंजाब में, सिंध में 28 डिस्ट्रिक्ट्स में वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा दिए। हम इस केस को भी ले जाएंगे। अगर किसी गलत डॉक्टर ने ज़्यादा दवाएं बेची और उसको मरीज़ को एक दवा की ज़रूरत थी और उसको 5 दवाएं आपने दे दी और हमें मालूम हो गया, हमारे पास शिकायत आ गई, छोड़ेंगे नहीं, उसकी कंपनसेशन भी लेंगे। जैसे अभी एक केस आया कि उसको रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया, उसने उसको नोटिस दिया रेस्टोरेंट वाले को, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए का हर्जाना दाखिल किया। तो करोड़ों, ये सुन लें आप, कंज्यूमर कोर्ट्स बन गई हैं। नहीं छोड़ेगा हमारा कंज्यूमर। हम उनको अवेयरनेस देंगे कि अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा काम किया, मसीहाई का किरदार अदा करें। मैं बार बार कहता हूं मैं उन डॉक्टर्स को कि जो डॉक्टर्स हैं वो मसीहाई जो कर रहे हैं, जो हमदर्द डॉक्टर हैं, जो पेशेंट्स के लिए रात दिन खड़े हुए अपनी
अपने बच्चों को नहीं देखते, मैं उनको सलूट भी करता हूँ, उनको डॉक्टर भी कहता हूँ। और ऐसे डॉक्टर्स को जो कि डॉक्टर्स कहलाने के लायक नहीं है, मैं उनको कमीशन एजेंट कहता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, उनको डॉक्टर भी नहीं कहता। ये भी बात बताता चलूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमें इस मुल्क का और इतने लोगों का दर्द, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियों, और रोजाना आप देखें कि कोई, आप गए हर एक के घर में देखें कोई ना कोई बीमारी है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, और कोई मूजी बीमारी में मुब्तला है, किसी को हार्ट हो रहा है। तो भाई ये जो है, ये सब चीज़ें ये एक उसके अंदर आनी चाहिए। जब यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतें जो है कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाएगी, तो हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम उनको गाइड करेंगे और तमाम जो चीज़ें हैं वो उसके एक मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाएं। किसी को बिजली का कनेक्शन लगाना है तो वो वहाँ पे दरख्वास्त दे, किसी को पानी का मसला हो रहा है तो वो वहाँ पे दरख्वास्त दे। इस तरह का जो सिलसिला है वो मैं समझूंगा। और बहरहाल ये कि नशिस्त में जो है, अगली नशिस्त में जो दिल की आवाज़ है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, जो मैं कोई लिख के बात नहीं करता, मैं कभी पढ़ के बात नहीं करता, मैं कोई गलत बातें नहीं करता, मैं कोई किसी से बत्तागिरी नहीं करता, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। और सच की जो ज़बान है, उसके जो जज्बात हैं वो आप तक पहुँचते हैं, और आप ही हमारी आवाज़ हैं। और जो, क्योंकि हम ये कहते हैं हम पाकिस्तानी सार्फिन की आवाज़ हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी सार्फिन की आवाज़ है। हम आपके साथ हर कदम ब कदम साथ होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कौकब साहब, आपने टाइम दिया हमें।